अध्याय 3 उसका वचन 9। यहोशू अध्याय 3 वचन 9। हाँ, ध्यान से सुनिए। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, हालेलुया। देखो यहोशू क्या कह रहे हैं, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। देखो प्रभु का दास बोलता है कलीसिया को, बहन भाइयों को, कि पास आओ और यहोवा का वचन सुनो। क्या होगा उससे? कई लोग कहते हैं क्यों रोज सुने, क्यों हमें रोज सुनना है, क्यों हमें क्या कहते हैं संडे को भी आना है, क्यों हमें क्या कहते हैं बुधवार को आना है, क्यों हमको वीरवार को आना है, क्यों शुक्रवार का प्रार्थना है पास्टर जी, क्यों घर का मीटिंग होता है। सबके सब मन में ऐसा रहता है कई बार कई लोगों के, क्यों है ये। लेकिन वचन कहता है यहोशू ने इजराइलियों से कहा, पास आओ और अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। 10वां वचन। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। हाँ, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। क्यों वचन सुनना जरूरी है? क्यों नहीं चाहता शैतान वचन सुने लोग? क्यों उनको रोकना चाहता है? क्यों दुख डालकर, बीमारी डालकर, या कोई ना कोई मजबूरी डालकर, बहाना डालकर, झगड़ा डालकर लोगों को रोकता है? ठंड बहुत हो गया, गर्मी बहुत हो गया, बारिश बहुत हो गया, ऐसा करके रोकता है? क्यों रोक रहे वो? क्योंकि अगर आप समीप आओगे, बोलो समीप आएंगे, समीप आएंगे। जब आप उपस्थिति में आते हो, वचन सुनने आते हो, तो आप समीप आ रहे हो। और जब आप वचन सुनने के लिए समीप आते हो तो आपको पता लग जाता है कि जीवित परमेश्वर, इस पूरे संसार को बनाने वाला हमारा प्रभु हमारे बीच में है। इसलिए शैतान नहीं चाहता आप संगति करो। कई लोगों को क्यों रोज क्यों है, रोज क्यों है? रोज इसलिए है क्योंकि तुझी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि भूखे को, बोलिए भूखे को हर कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है। अगर कोई भूखा है ना, उसे हर कड़वी वस्तु भी मीठी लगेगी, क्योंकि उसको पेट भरना है। अगर आप वचन के भूखे और प्यासे हो, आप ऐसा नहीं कहोगे खाली मैं संडे ही सीखना चाहता हूँ, संडे को बड़ा चर्च है, वहाँ बहुत बड़ी जगह है, यूट्यूब पे भी आएगा। है? आप अगर भूखे प्यासे हो वचन के, आप क्या कहोगे? अरे मेरे को बुधवार कब आएगा बाइबल स्टडी, कब आएगी, अरे कब आएगी बहनों की सभा, अरे कब आएगा उपवास प्रार्थना। भूख प्यास आप खुद कॉल करके बोलने वाले हो, भैया मेरा घर का मीटिंग कब है? भूख होगा जब। पास्टर नहीं बोलेगा आपका घर का कब है, आप बोलने वाले हो अगर आकर भूख होगा। बोली क्या है? जो भूखा है उसे हर कड़वी वस्तु भी मीठी देख पड़ती है, पर जो तृप्त है आप उसको क्या कर दो, बिल्कुल बहुत बढ़िया रसगुल्ला दोगे, वो उगल देगा। भूख नहीं ना। कईयों को पवित्र आत्मा कह रहे तृप्त नहीं होना, भूख रखना हमेशा। हालेलुया। तो लिखा है जब आप आते हो पास परमेश्वर के भवन में, या परमेश्वर के दास ने जहां पे मीटिंग अरेंज किया, तो आप जान जाते हो कि जीवित परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला प्रभु हमारे बीच में है। आगे, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, और देखो, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। देखिए, इजराइली लोगों को जब परमेश्वर छुड़ा के ला रहा था, जब एक बढ़िया देश उनको उनके हाथ में देना था, कनान देश, तो वहां ये सब जातियां रहती थी। लेकिन इनको परमेश्वर उस देश में बसाना था, उस बड़े देश में, उस आशीषित देश में, कनान देश में बसाना था। लेकिन वहां पे कई जातियां रहती थी, इसलिए इनको वचन सुनकर सामर्थी होना पड़ेगा।
तब इनके सामने से परमेश्वर उस अधिकार वाले देश में इनको बसाएगा, क्योंकि वहां जहां इनको बसना था वहां किसी और का कब्जा था। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन सुनकर ये सामर्थ्य हो सकते थे, क्योंकि अगर वचन नहीं सुनते विश्वास लो पड़ जाता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप जानते हो क्यों शैतान आपकी क्या कहते हैं संगति पर अटैक करते हैं? क्योंकि अगर आप निरंतर संगति करने वाले व्यक्ति हो, कल मैं रात को बता रहा था, स्थिर रहने के लिए कुछ चीजें निरंतर करनी पड़ती है। निरंतर, जैसा प्रार्थना निरंतर। हालेलुया। है, कल बाइबल स्टडी में मैं बता रहा था कितना जरूरी है। जो लोग बाइबल स्टडी नहीं आ पाता है, यूट्यूब पे अपना बाइबल स्टडी है वही करेगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। कल रात का यूट्यूब पे बाइबल स्टडी आ गया है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब सो जाओ घर पे, अब वहां पे नहीं आना है, ऐसा नहीं है। ऐसा करेगा तो बाइबल स्टडी ही बंद हो जाएगा है ना। लेकिन अगर चूक गया तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ये सीखा हमने कल रात को। हालेलुया। अभी बहनों का सभा यूट्यूब पे आ जाएगा। ये बाई चांस कोई नहीं आया तो देख सकता है। इससे क्या होगा, आपका संगति बाई चांस छूट गया। आपको भूख रहना है रेगुलर वाला, है ना। तो स्थिर रहने वाले पोजीशन में कुछ चीजें हैं जो रेगुलर होगी। जैसा पहला प्रार्थना, दानियल दिन में कितने बार प्रार्थना करता था? 3 बार। पुराना नियम है वो। दाऊद दिन में कितनी बार स्तुति करता था? 7 बार। वो पुराना नियम है। लेकिन नए नियम के अनुसार निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहीं पे आपने देखा पुराने नियम में दानियल अन्य भाषा बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। एलिशा अन्य भाषा बोल रहे हैं? नहीं बोला। लेकिन नए नियम में आ गया, निरंतर प्रार्थना में लगा रहे, अन्य भाषा आ गया। हालेलुया। हालेलुया। टंग प्रेयर, अन्य भाषा मिल गया आपको। निरंतर प्रार्थना में बना रहे, प्रार्थना से छूटना नहीं, बिल्कुल भी वचन से छूटना नहीं है। प्रार्थना निरंतर, वचन पढ़ना निरंतर, सीखना, वचन पढ़ना सीखना निरंतर। हालेलुया। हालेलुया। है ना। कुछ चीजें ये निरंतर चलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। ये कुछ टॉपिक बाइबल स्टडी का है। अगर आप इसके रिलेटेड सीखना चाहते हो, कल रात का वीडियो उस पे डाल रखा है ग्रुप पे, उसको देखो। कुछ निरंतर करने वाली 6 बातें वहां मैंने लिखा बताया था। हालेलुया। हालेलुया। तो संगति के जब आप भूखे और प्यासे होते हो तो क्या पता लग जाता है आपको कि जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। अब ये सच आपको पता लग जाएगा तो आप शैतान की कमर तोड़ दोगे, उसको हरा दोगे। इसीलिए वो नहीं चाहता आप कंटिन्यू संगति करो। इसीलिए बहाना देगा आपको, थकान का बहाना, नींद का बहाना, काम का बहाना है, झगड़े से रोकने की कोशिश करेगा, अलग अलग विषय आपके सामने लाके कोशिश करेगा, बीमारी से रोकने का कोशिश करेगा। जब आप खड़े हो जाओगे, बाइबल कहती है कि जागता रहे और प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा विरोधी शैतान किस ताक में रहता है? कब किसको फाड़ के। लिखा है इसका सामना कर तो ये भागेगा, क्योंकि ये पहले से हारा है। शीघ्र ही शांति का परमेश्वर शैतान को कहाँ कर देगा? हमारे पांवों के नीचे कुचल देगा। लेकिन खड़े होना पड़ेगा ना आपको। हालेलुया। है ना। तो कुछ ये ऐसे विषय है, अगर आप इसको पढ़ोगे आगे, यहोशू का 3 अध्याय अगर आप पढ़ोगे, आगे लिखा है कि यहोशू ने इनको कहा अपने आप को क्या करो? अपने आप को तैयार करो, पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे बीच में चमत्कार करने पर है। हालेलुया। देखिए, संगति करने से हो रहा था ये सब कुछ। ये सब लोग सुन रहे थे अगवे की, अपने अगवे की बात सुन रहे थे, संगति कर रहे थे। वो कह रहा था कि ये करो, वो कर रहे थे। इससे क्या हो गया था? इनको पता लग गया था कि क्या हो रहा है, जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। अब यहोशू बोलता है अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल तुम्हारे मध्य में यहोवा क्या करेगा? चमत्कार करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है यहोशू ने आज्ञा दिया, और इस अध्याय को आप पूरा घर में पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल बोल रही है यहोशू ने आज्ञा दिया इजराइल के 12 गोत्र में से 12 लोगों को चुनकर, या क्या कहते हैं, उनको चुना और उनको प्रभु का जो
संदूक था, प्रभु के संदूक को उठाने के लिए उन्हें ठहराया और इजराइलियों से कहा जब संदूक उठाने वाले आगे जाएंगे और ये 12 याजक उनके साथ होंगे तो तुम्हें जब वो संदूक दिखेगा तो तुम उनके पीछे, हालेलुया, क्या करना है? पीछे पीछे जाना है। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? ये संदूक, हमारा परमेश्वर, याजक, अगुवे, सिखाने वाले जब आगे जा रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है? पीछे पीछे जाना है। इजराइलियों को ये आदेश मिला था कि जब तुम आगे जाते हुए संदूक को देखोगे, परमेश्वर की उपस्थिति मतलब, और पीछे वो 12 याजक जिनको ठहरा दिया गया, वो मुखियाओं को, इजराइल के 12 गोत्र को ठहराया गया, जो एक गोत्र में से एक, जब उन्हें आगे जाते हुए देखोगे तो तुम्हें क्या करना है? रुकना है? नहीं। सोना है? नहीं। हंसना है? नहीं। बातों में फंसकर रुक जाना है वहीं पे? नहीं। पीछे जाना है। बोलो पीछे जाना है। पीछे जाना। कई बार आपको पीछा करना पड़ेगा, आपको अपने लोगों का, अपने अगुवों का, प्रभु की उपस्थिति का पीछा करना पड़ेगा। उपवास से, प्रार्थना से, संगति से पीछे जाना पड़ेगा। हालेलुया, पीछा करना पड़ेगा। बोलो पीछा करना पड़ेगा। पीछा करना पड़ेगा। और क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने ये देखा कि जो यहोवा परमेश्वर का संदूक उठाने वाले, जैसे ही उन्होंने पानी में कदम रखा, उधर एक नदी थी, और उस नदी में जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो यहोशू ने कहा था कि जैसे ही वो कदम रखेंगे तो वो पानी जिस चट्टान से बह के आ रहा है वो चट्टान पर ही रुक जाएगा और बहुत दूर आदम नगर है, एक नगर था आदम नगर, उसके सामने वो पानी इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे आपने देखा है बिस्तर तय लगा के खड़ा कर देते हैं, है ना, 4 रजाई होगी तो एक के ऊपर एक कर देते हैं, ऐसे ही वो पानी इकट्ठा हो जाएगा। यहोशू ने बोला था, जब इन्होंने वैसा ही किया जैसा अगुवे ने कहा था तो वो चमत्कार संभव हो गया। क्या कभी पानी को आप तय लगा सकते हो? कभी पानी की नदी को आप कह सकते हो एक के ऊपर ऐसे बन जा? अनहोना था ना। लेकिन जब अगुवे की बात सुनी तो अनहोनी चीजें होनी हो गई। और क्या हो गया? पहाड़ पे से जो पानी गिर रहा था वो रुक गया और दूर आदम नगर के सामने क्या होने लगा? वो चमत्कार तैयार हो गया। पानी की लहरें इकट्ठी हो गई, वहां पर तय लग गई और पानी रुक गया और ये पैदल चलते हुए क्या हो गए? पार निकल गए। लेकिन ये सब यहोशू की बात सुनने के द्वारा हो गया कि अगुवे को जो परमेश्वर ने बोला वो सुन रहे थे, इसलिए क्या हो गया? उधर चमत्कार। अब सोचो आदम नगर के सामने से कितने लोग आए होंगे। कलीसिया, जब चमत्कार आपके जीवन में होता है ना तो आपके आसपास में कितने लोग रहते हैं, वो सब उस चमत्कार को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहन निर्मला ने बोला मेरा बेटी का जो रिश्तेदार है, इनका बेटी जहाँ शादी किया है, सारा विरोध करते रहते हैं, इसका बेटी को परेशान करते रहते हैं। लेकिन ये बहन अपना बेटी को बोला कोई बात नहीं, तू घुटना टेक अगर है, तो उसका एक और रिश्तेदार को प्रभु का आत्मा छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो रिश्तेदार